पशुपालन विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष एवं समस्त पदाधिकारी गण आज अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर उप निदेशक फार्म से एक भेंट वार्ता की। पेश है लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। हम लोगों को मतलब 25 साल 30 साल से नहीं मिला। देखो इस कार्ड जो है हमारा शासन का शासनादेश के अंतर्गत हम आपको अकुशल दैनिक श्रमिक का देते हैं। जो उसमें निहित व्यवस्था है वो हम आपको उसमें हम कटौती नहीं करते। बाकी आपकी जो मांग है अपना ऊपर आपको तक रखिए, जो सरकार मान लेगी वो करेंगे। सर, इनकी समस्याएं जो 8 सूत्री इनकी समस्याएं हैं, तो सर इनकी क्या समस्याएं हैं, तो सर इसके ऊपर क्या कार्रवाई आप करेंगे? इनकी समस्या एक विनियुक्तिकरण नियमावली में था कि जो 2001 से पहले का कार्य कर रहा हो और नियमावली जारी होने की तिथि तक कार्य कर रहा तो उनको विनियमित कर दिया जाए। तो उसके अंतर्गत जितने भी पात्र श्रेणी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पाए गए उनको विनियमित कर दिया गया। कुछ ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं जो बीच बीच में गए हैं, वो 86 हैं जिसके लिए शासन से अनुरोध किया जा रहा है। जैसे शासन और जो नियमावली में व्यवस्था है उसके अंतर्गत कार्रवाई करने की कार्रवाई चल रही है। सर, जैसा कि इनकी 8 सूत्री मांग है, इसमें जो है कि वेतन से संबंधित इन्होंने एक मांग रखी है 15,000 से 18,000 के बीच में होनी चाहिए। सर, इसके बारे में क्या कहेंगे? हमको वेतन पर अकुशल दैनिक श्रमिक रखे जाते हैं जिसके लिए शासन से एक शासनादेश के अंतर्गत समय समय पर मजदूरी बढ़ाई जाती है। वर्तमान में 201 रुपया प्रतिदिन की है। दैनिक जो वेतनभोगी हैं उनको परिचय पत्र जो अधिकारियों द्वारा मिलना चाहिए। सर, कहाँ तक ये जायज़ है? ये लोकल लेवल पर है। अगर कोई भी फार्म मैनेजर जहाँ काम कर रहे हैं अगर परिचय पत्र देना चाहते दे दे, पर एक फूज अमाउंट में या यहाँ से हम नहीं देंगे। जिस फार्म पर हैं वो परिचय पत्र दे दे कि दैनिक श्रमिक में हमारे यहाँ कार्य कर रहे हैं। ये मैंने इनका मान लिया। अब ये चाह रहे थे कि हम यदि फार्म दें तो हम नहीं देंगे। ये हमने कहा कि आप वहाँ पर लोकल लेवल पर आप अपना परिचय पत्र बनवा सकते हैं। तो इनकी समस्याओं को आगे आप शासन प्रशासन तक पहुंचाने का? समस्या हमारे स्तर की है। मैं अभी इनका साल में कर दिया जो मांग किए थे, और जो हमारे स्तर की नहीं है शासन स्तर से, उसको शासन स्तर से हमने अनुरोध पूर्व से ही कर लिया है। हमारी समस्याएं ये हैं कि हमारे कर्मचारियों को जो है बहुत कम वेतन दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है? 5,226 रुपया दिया जा रहा है। उससे हम लोगों का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। कर्मचारियों का आक्रोश है कि हमें 15 से 18,000 रुपया सरकार से डिमांड करके विभाग द्वारा दिलाया जाए। और अन्य समस्याएं बहुत हैं जो कि 2017 में अभी विनियमितीकरण हुआ, उसमें से ऐसे 86 दैनिक कर्मचारी हैं जो वंचित रह गए हैं, जो कि वो लिस्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, यथावत और भी हैं। तो उन कर्मचारियों को 2016 की नियमावली के अंतर्गत उनको भी शासन स्तर से पैरवी कराते हुए अधिकारियों को करवाना चाहिए। और मैं भी लगा हूँ, अधिकारी तक मैं पहुँचता हूँ और मुझे आश्वासन दिया जाता है कि आपकी फाइल चल रही है और मैंने भेज दिया है। तो हम लोग 3-3.5 साल से परेशान हैं। भ्रमण करते हैं, बाबू के पास जाते, अधिकारी के पास जाते हैं, लेकिन हम लोगों का कहीं से निस्तारण नहीं किया जा रहा है। 4 महीने से हमारी फाइल वहीं पे डंप पड़ी हुई। ये विभाग के निदेशक द्वारा आदेशित किया जाए कि उस पटल वाले बाबू को संकेत दिया जाए कि हम कर्मचारियों को विनियमितीकरण के लिए और शासन स्तर को जो है फाइल बढ़ाने की कृपा करें। चर्चा में आप भी शामिल थे, आप क्या सहमत हैं? क्या कहना चाहेंगे? मैं सहमत ये भी हूँ कहने की समय। बाबू लोग 2-3 बार हम भी गए हैं, उन्होंने कहा कि काम कर दें, काम करें हूँ। और जो इनकी समस्याएं हैं, हम ये कहना चाहते हैं जिसके पटल पे जो भी समस्याएं निस्तारित होने के लिए हैं उनको तुरंत आगे बढ़ाया जाए। और अधिकारियों से मेरा अनुरोध है, सभी उच्च अधिकारियों से, कि वो निर्देशित करें बाबू को कि जल्दी से जल्दी इनकी समस्याओं का समाधान करें। मैं अभय प्रताप सिंह, संयुक्त मंत्री दैनिक श्रमिक संघ का हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज ऐसे इतने लोग इनके साथ इतना अपेक्षित व्यवहार भी लोग रखते हैं कि जैसे सामाजिक स्तर से देखा जाए तो लोग
निचले स्तरों को कैसे ना वैसे कम वेतन पे इतना बड़ा काम कर रहे हैं, हर तरह से सहयोग करते हैं। तो पूरी तरह समर्पित जब ये हैं, इनके समर्पण का भी सम्मान विभाग को करना है।